Hi children, welcome back to MS Physics. Today I am going to teach you very important thing which is called application of differentiation. Right? As I promised in the last lecture, how to apply the concept of differentiation in physics in order to find the maxima and minima. Today's lecture is focused on it. If we get the time, we will stretch this video how to find out the slope and gradient by using the concept of differentiation. तो डियर व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि ऑलमोस्ट आपको पता भी होते हैं. दोज हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स इन द अर्लियर क्लासेस, उनको पता ही है बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के क्या है. जिन्होंने नहीं सीखा है, दे कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर और कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. राइट. मोर ओवर, हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स इन दिस सीरीज. सामने देखिए पिक्चर पे क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ differentiation. So application of differentiation means how differentiation is applied in physics basically. This is our viewpoint today. Okay children, so let's begin this journey. First lecture based on this application is maxima and minima. जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, एक ग्राफ है, एक फंक्शन है, क्योंकि हर चीज के लिए बेटा डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमको एक फंक्शन चाहिए होता है. राइट. तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए होता है और उस फंक्शन को हमने प्लॉट कर दिया एक ग्राफ जो कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, यानी कि x की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, y. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्रेट आइडिया. ऑलराइट. तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन को हमने प्लॉट किया. अब इस फंक्शन को प्लॉट किया तो हमारे पास एक कर्व मिल गई बेटा, है ना. एक कर्व मिल गई, कर्व का एक मैक्सिमम पॉइंट है, एक मिनिमम पॉइंट है. इस कर्व का यानी कि बेसिकली तो कर्व किसका है बेटा, इस फंक्शन का. तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कर्व में हमको दिख रही है वो यहाँ दिख रही है बेटा. लेट दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे. और इसी फंक्शन की कर्व में जो मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है एक और पॉइंट विच इज कॉल्ड बी. तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमा, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको में दैट इज कॉल्ड मिनिमा. राइट. अब निकालते कैसे हैं मैक्सिमम मिनिमा बेटा, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन विद व्हाट एग्जांपल. यानी कि जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपने क्या मानना है उस फंक्शन का बेटा, जीरो, है ना. वहां से कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी, वो वैल्यू आपको मैक्सिमम दे रही है या मिनिमम दे रही है वो कहाँ से पता चलेगा. यू हैव अ सेकंड टेस्ट, यानी कि आपको उसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है. राइट. अगर वो डेरिवेटिव जीरो है या इससे ग्रेटर है या इससे लेस है तो वी विल नो विच वन इज मैक्सिमम वैल्यू, विच वन इज मिनिमम वैल्यू. तो यहाँ पे मैं सारा बताने वाला नहीं, लेट्स बिगिन द लेक्चर. इसको डिटेल में समझते हैं. अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, ये जीरो है, ये नेगेटिव है, यानी कि राइट साइड में अगर कैसी वैल्यू आ जाए, ये भी एक टेक्निक है, राइट हैंड साइड में अगर कैसी वैल्यू आ जाए नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर कैसी वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो उसको बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मैक्सिमा. राइट. एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेटा आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए और राइट हैंड साइड में अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो इसको बोला जाएगा मिनिमा. अब कैसे बोला जाएगा, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विद सम एग्जांपल. ये देखो बेटा, तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ ले लेता हूं क्योंकि ग्राफ का मेन यहाँ पे रोल है. तो लेट दिस इज अ ग्राफ. इस ग्राफ को मैं ऐसे बना देते हैं, है ना. तो इधर बेटा मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y और इधर फंक्शन ले लेता हूँ x. बात वही है, y इज द फंक्शन ऑफ x. अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ यहाँ पे लाइक दिस, जैसे मैंने कल बताया था, और आपको बेटा इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो क्या करें. तो कर्व पे जब भी स्लोप निकाले तो ऑलवेज ड्रॉ टेंजेंट. ओके. तो ये मैंने बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे. तो दिस कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट. कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, दिस कर्व एट अ सिंगल पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास करती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. ऑलराइट.
तो मैंने कल भी बोला था, बेसिकली पहले हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, एक इधर और एक इधर। इन पॉइंट्स को हमने बहुत क्लोज ला लिया, और इन पॉइंट्स को मैंने इतना क्लोज ला लिया कि हमको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। पर इसी पॉइंट को इफ़ यू जूम, अगर इसको जूम करे बेटा, तो ऑलमोस्ट आपको इसी कर्व पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। ये दोनों पॉइंट कैसे दिखेंगे? लाइक अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो यहाँ से स्लोप मैंने बताया था कल, ये छोटे से जो पॉइंट है उनका वाई एक्सिस में जो राइज है उसको हम डी वाई लिखते थे, और एक्स एक्सिस में जो फॉल है दैट इज कॉल्ड डी एक्स। इसी का नाम हमने बोला था स्लोप। ओके, अब स्लोप का बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, इसी के एप्लीकेशन पार्ट में, बट यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बता देता हूँ फॉर द नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं बताऊंगा भी ये कहाँ से आती है चीज़ें, है ना, डिटेल में। इस ग्राफ में अगर देखे बेटा ध्यान से, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्लोप, दिस इज जीरो स्लोप, और इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ठीक, आगे मैं बताऊंगा भी क्यों आता है ये जो एंगल होता है ये लेस देन 90 डिग्री होता है ना। तो लेस देन 90 डिग्री में जो टेन थीटा, बेसिकली स्लोप क्या है यहाँ पे देखो टेन, पर मैंने बताया ना टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे भी आप बेटा इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल देखे इसको आप, ये 90 से छोटा है, तो जब भी टेंजेंट 90 से छोटा होता है तो इसकी वैल्यू बेटा कैसे आती है? पॉजिटिव, टेन थीटा की, राइट। अगर टेन जो है 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आएगी 0, तो उसको बोलेंगे जीरो स्लोप। इफ टेन थीटा, ये देखो यहाँ से एंगल जो है ये थीटा कैसा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो टेन थीटा बेटा नेगेटिव होता है, इसलिए जो स्लोप है वो भी कैसे होती है? नेगेटिव। आई थिंक मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप कब होगी, ठीक है। तो ये नॉलेज हमारा ज़रूरी है बिफोर जंपिंग ओवर द मेन सिचुएशन, राइट। अब मैं उस ग्राफ को एक बार और बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे जो है आप मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखो बेटा, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया है, मान लो वही अपना y इज़ द फंक्शन ऑफ x, उसी का ग्राफ है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, और मैं अभी सिखाने वाला हूँ आपको बेटा मैक्सिमा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की, इनके y की मैक्सिमम वैल्यू है। किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी? वो हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू कैसे होगी? मैक्सिमम। ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है ना। बेटा सिंपल तरीका क्या है? जिस पॉइंट पे देखूं मैं, दिस पॉइंट इज ए पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, दिस इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट बिल्कुल सीधा है, यानी कि जीरो स्लोप है। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी बेटा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप क्या है? दैट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर? तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि फर्स्ट स्लोप जो है उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितनी रखनी पड़ेगी हमको? जीरो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इससे आगे चलो, इसे अगर हम आगे चले यानी कि सेकंड स्लोप हम यहाँ पे कैलकुलेट करें इसकी, तब देखते हैं तो क्या आपके पास आने वाला है। ये देखिए, तो सेकंड स्लोप आपके पास आ रही है नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। सेकंड स्लोप का मीनिंग क्या हुआ? सेकंड, ये तो बेटा फर्स्ट स्लोप होगी, दिस द फर्स्ट स्लोप, है ना। सेकंड स्लोप इसी पॉइंट के आगे यानी कि सेकंड स्लोप हम बोल सकते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन, ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगर बेटा वो नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो, तो वो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम, है ना। आ रही है बात समझ? अगर हम पीछे देखें इसमें स्लोप बेटा, तो इसकी स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर उस पॉइंट से पहले पॉजिटिव है स्लोप और उस पॉइंट से आगे नेगेटिव स्लोप है, राइट, और वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा? यानी कि जीरो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले मैंने नंबर बताया था, जीरो, इस साइड को देखो पॉजिटिव है, इधर को नेगेटिव है। ये आपको क्या चीज बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन।
तो डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर इट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीरो स्लोप तो आपको पता ही है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आप उस फंक्शन का क्या रखेंगे, जीरो। और अगर आपने चेक करना है वो मैक्सिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू आई है, उसके हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। बट अगर वो पॉजिटिव आता है तब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ टू फाइंड आउट द मिनिमा एज वेल। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेम फंक्शन y इज इक्वल टू x। ओके, तो अब मैं ग्राफ बेटा ऐसे बना देता हूं। ये मान लो y है एंड दिस इज x। तो अगर आप ध्यान से देखें, यही पॉइंट वो मिनिमम वैल्यू होगी y की। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और x की किस वैल्यू पे होगी वही हमको निकालना है। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ x ऑन विच y इज मिनिमम। तो पहला काम यहाँ पे वही है बेटा, वी विल ड्रॉ स्लोप। क्या ड्रॉ करेंगे हम, स्लोप। तो स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप मीन्स टेंजेंट है यहाँ, तो जीरो स्लोप मिल रहा है। फिर सेकंड स्लोप करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। अगर फर्स्ट की तरफ देखें, इधर लेफ्ट साइड को देखें तो नेगेटिव है। यानी कि अब हमको बात समझ आ गई है, अगर ये जीरो स्लोप है इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमको कितना रखना पड़ेगा बेटा, dy अपॉन dx, इट शुड बी जीरो, है ना। अगर यहाँ से हम सेकंड स्लोप की तरफ चले तो हमको मिल रही है पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जीरो यहाँ लिया था, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेम फंक्शन y, ओके, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए पॉजिटिव आ रही है स्लोप यहाँ पे, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर दो बार उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आती है, तो आपको देगा बेटा मिनिमा। ओके, मैथ्स में इसको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बोलते हैं, बट दिस इज फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जीरो स्लोप, लेफ्ट साइड को देखो बेटा स्लोप कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड को दैट इज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड को अगर आप स्लोप देखेंगे दैट इज पॉजिटिव। यानी कि जो ट्रिक मैंने शुरू में आपको बताई थी उसी ट्रिक के आसपास ये कॉन्सेप्ट घूम रहा है। तो क्रक्स इज दैट कि बेटा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो तो दोनों के लिए है, राइट। तो फिजिक्स में मोस्टली हमको फर्स्ट डेरिवेटिव ही जीरो प्रूव करना होता है, क्योंकि वो पूछेंगे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। बट अगर एक स्टेप आगे जाना है, आपको ये भी देखना है कि किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू है एक्स की और किस जगह पे मिनिमम वैल्यू है, तब आपको सेकंड ऑर्डर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। आई होप इट्स करेक्ट। ओके, तो कोई भी डाउट होगा यू कैन ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रेक्टिफाई दैट। ओके, तो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, क्योंकि बिना क्वेश्चन से तो बेटा पता ही नहीं चलेगा व्हाट यू आर डूइंग, राइट। एक मैं थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैं फिजिक्स का एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूँ टू अंडरस्टैंड इट। मैथ्स का भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, देखते हैं हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर इट। ओके, तो हर जगह हम जो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। फिजिक्स में तो अप्लाई करना सिखा ही रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो देखिए बेटे एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, जिसमें हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे। फिर मैं क्वेश्चन लूँगा सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम और मिनिमा का। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम एंड maximum value of function, maximum value of find the minimum and maximum value of function। फंक्शन कोई भी हो सकता है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉग फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या कोई इनफाइनाइट फंक्शन हो सकता है। अभी मैं अलजेब्रिक फंक्शन ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी लगे। तो मैं फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6। ये कोई मान लो कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन की यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x हमको दिख ही रहा है यहाँ पे।
यानी कि हमको क्या निकालनी है, मिनिमम एंड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। वाई क्या है, फंक्शन, राइट। अब किस वैल्यू एक्स की क्या वैल्यू डाले कि वाई की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिले, एक्स की क्या वैल्यू डाले कि वाई की वैल्यू हमको मिनिमम मिल जाए, दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई इट बाय मल्टीपल वे। तो पहला तरीका जो सबसे इजी तरीका है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या टेस्ट था बेटा, पहला कोई भी फंक्शन है चाहे मैक्सिमा है मिनिमा है, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। तो हम क्या करेंगे, लेट वी टेक फर्स्ट टेस्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, तो d अपॉन dx, तो y बेटा हमारे पास फंक्शन है जो कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6। तो ये कितना मानना पड़ेगा हमको बेटा, 0। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, कल मैंने बताया था एक्स रेज्ड फॉर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। इनके 3 पहले आएगा, 3 माइनस 1 2 होता है, तो इनके 3x स्क्वेयर यहाँ पे मिलने वाला है। 2 पहले ला लो बेटा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x, है ना। x की पावर 1 बचेगी तो लिखो चाहे नहीं लिखो, दैट इज अप टू यू। आगे 6 आ गया, 6 इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 0 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन टेक 3x कॉमन इन दोनों में, तो अंदर आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे 2 रूट आ चुके हैं। तो क्या क्या रूट आए देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वही मैं लिख रहा हूँ। 3x को अगर हम 0 के साथ कंपेयर करें तो ऐसे लिख सकते हैं, और x माइनस 2 को भी हम 0 के साथ बेटा कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0/3 होगा जो कि 0 होगा। यहाँ x इज इक्वल टू 2 को राइट साइड में ले लो तो आपको बनेगा 2। यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पे मिली है मुझे x की। एक वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो एक वैल्यू मुझे मिल रही है बेटा x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू 2। अब मैंने चेक ये करना है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये तो पक्का है होगी एक, है ना। या फिर x की वैल्यू 2 होगी, तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मिनिमम और मैक्सिमम होगी एक जरूर, या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, हमको चेक करना पड़ेगा बेटा, राइट। लेट्स चेक। तो चेक कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेकंड डेरिवेटिव की ओर हम जा रहे हैं, हम क्या चेक करेंगे बेटा, वी विल चेक एट x इज इक्वल टू 0 क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 0। डबल डिफरेंशिएशन मारते इधर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या हम बोल सकते हैं डी अपॉन, इनके डबल डिफरेंशिएशन करना है किसका, जो पहला फंक्शन था, है ना, ये ऐसा लिखेंगे हम, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6। ठीक है बेटा, तो सिंगल डिफरेंशिएशन तो हमने किया ही था, जो कि हमारे पास ये आया था 3x स्क्वेयर माइनस 6x। फिर एक बार और करेंगे इसी को बेटा, तो 3x स्क्वेयर का कितना आएगा ज़रा देखिए, 3x स्क्वेयर का आएगा 6x, तो आप इसको 6x लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने ख़त्म कर लिया क्योंकि हम ऑलरेडी बेटा यहाँ पे कर चुके हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है एक बार, 6x और साथ में आएगा माइनस 6। और अगर हम ध्यान से देखें तो 6x माइनस 6 हमारे पास आया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 डालता हूँ, तो 6 एज इट इज़ आ गया, x की वैल्यू आ गई 0 माइनस 6, है ना। तो ये बन गया 0 माइनस 6, जो कि x की यानी कि जो वैल्यू आई है डबल डिफरेंशिएशन की वो आई है माइनस 6, आई है कि नहीं। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ, जो डबल डिफरेंशिएशन आया है dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, वो आया है बेटा माइनस 6, कितना आया है, माइनस 6। अब मुझे बताओ माइनस 6 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का मतलब दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। क्या आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू है बेटा लेस देन 0 के लिए,
ऑफ कोर्स इट्स व्हाट, मैक्सिमा। कहने का मतलब ये हो बेटा, अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हैं किस में, y में, तो वो मिलेगी आपको कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। चलो देखते हैं y मैक्सिमम कितना होगा। तो y मैक्सिमम तो तब होगा व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पे दैट इज 0। चेक कर सकते हैं कितनी और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स क्यूब, तो x की जगह हम 0 क्यूब कर लेते हैं। फिर माइनस 3x स्क्वेयर, यू कैन सी हियर, तो 3 इंटू 0 स्क्वेयर हो जाएगा। फिर बेटा +6 आ रहा है लाइक दिस, यानी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली है इस फंक्शन की, वो 0 तो कोई काउंटिंग में नहीं है, ओनली 6 इज लेफ्ट, वो आई है बेटा +6। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। कहने का मतलब ये हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, वाई एक्स ग्राफ था, है ना। तो x की वैल्यू जब 0 थी, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ होती है बेटा, ओरिजिन पे, यानी कि इस पॉइंट पे। उस टाइम y की वैल्यू कितनी आई है, 6, है ना। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आई है, 6, है ना। तो दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि अगर कोई ग्राफ यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा होगा मैक्सिमम वैल्यू पे, अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, तो पहला चेक मैंने क्या किया, x पे चेक किया कि कौन सी वैल्यू मुझे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। मैंने टेस्ट किया, चेक किया कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, तो x की वैल्यू जो है, जो y फंक्शन है उसमें डाल दीजिए x की जगह, तो आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बाय द सेम मैनर अब हम चेक करेंगे बेटा किसको, x इज इक्वल टू, लेट्स चेक, x इज इक्वल टू कितना आया था बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन और बार और करो एक बार, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या था बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा बेटा 3x स्क्वेयर माइनस 6x, हमने किया भी था पहले, है ना। 6 का तो 0 आता है, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 6, ये तो मैंने बोला ही था, अभी किया भी था, है ना। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या डाल देते हैं 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, जो कि होगा बेटा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। यानी कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आया है, तो पॉजिटिव नंबर क्या बताता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच इज y इज कमिंग ग्रेटर देन 0। तो जब भी ग्रेटर देन 0 था तो कौन सी वैल्यू आई थी बेटा, दैट वाज मिनिमम वैल्यू। तो अब हम उस मिनिमम वैल्यू को भी निकाल देते हैं, कब, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस y, तो y क्या था बेटा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो x की जगह 1 डाल देते हैं, सॉरी 2, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 एज इट इज आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 होता है 12 प्लस 6। ओके, तो ये बन गया 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि y की जो मिनिमम वैल्यू आई है बेटा, वो कितनी आई है, 2। लेट्स ड्रॉ ऑन अ ग्राफ, ग्राफ में देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। ये y और ये x, इनके x की किस वैल्यू में बेटा मिनिमम आई है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, उस जगह पे जो है y की वैल्यू भी कितनी है, मिनिमम, जो कि कितनी है 2। तो ये पॉइंट हमको आया, यानी कि पहले जो ग्राफ था वो ऐसे था, अब ग्राफ ऐसे आया, ये मैक्सिमम वैल्यू मिली और ये कौन सी वैल्यू मिली बेटा, मिनिमम वैल्यू। आई होप दिस इज प्रेटी गुड फॉर यू। यस चिल्ड्रन, of course. So this is the way how you understand the concept of maxima and minima. अब एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो उसके बाद बेटा अगले वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है, तो देखते हैं वन क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फिजिक्स का यहाँ पे। अब देखिए बेटा फिजिक्स में इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत आसान है।
फिजिक्स, राइट। अब फिजिक्स में हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि भाई एक बहुत बड़ा मास है जिसका मास m है, इट इज ब्रोकन इनटू टू मासेस, हमको नहीं पता क्या है, लेट वन पीस इज दिस, अनदर पीस इज दिस, है ना। आपसे पूछा है जब ये ब्रोकन हुआ फर्स्ट और सेकंड में, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगी, है ना, हाउ मच मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड टू ब्रेक इट, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हेन बिग मास इज ब्रोकन इनटू टू मासेस, ये बिग मास है, ब्रोकन इनटू टू पीसेस, राइट, वन और टू, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं जब वो ब्रेक हुआ, राइट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कितनी होगी या मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम भी बोल सकते हैं मैक्सिमम भी, राइट। तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, लेट, हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट मास बेटा मान लेते हैं m, स्मॉल m, ऑब्वियसली सेकंड कितना होगा m माइनस स्मॉल m, यानी कि अगर हमने एक टुकड़ा उसका निकाल दिया तो उसमें से उस टुकड़ा माइनस कर देंगे और सेकंड मास हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, g प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि m1 m2 और उनके बीच की जो सेपरेशन है, उनके बीच की सेपरेशन मान लो मैं x ले लेता हूँ, तो इधर बेटा x स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना। अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा g, पहला मास मैं m ले रहा हूँ और दूसरा मास बेटा m माइनस m है, और उनके भी जो सेपरेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, है ना। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, टू गेट एफ मैक्सिमम, टेक्निक क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फोर्स का कितना ले लो, जीरो। अब क्वेश्चन ये है किसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, वो आपको वेरिएबल पता होना चाहिए। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल m, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सारा, x की वैल्यू फिक्स है तो स्मॉल m अननोन है और वेरिएबल भी है, तो हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको मानेंगे ज़ीरो, डी बाय डी एम ऑफ, इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा m इंटू कैपिटल M माइनस m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो, और बाकी जो एक्स स्क्वेयर है 1 बाय एक्स स्क्वेयर आप यहाँ लिख सकते हैं, और g भी आप यहीं लिख सकते हैं। ये तो बेटा कांस्टेंट है, कंपेयर करेंगे राइट साइड में जीरो के साथ जीरो बनेगा। अब मेन चीज़ है, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है हमने। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, कैपिटल M तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, स्मॉल m का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m वो कितना होगा बेटा 1, जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यानी कि dx अपॉन dx लाइक दैट, ओके, माइनस एक्स स्क्वेयर या फिर m स्क्वेयर दैट इज 2m इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से m इज इक्वल टू 2m हो गया। बेसिकली मुझे तो ये देखना है कि पहला टुकड़ा कितना होगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, m बाय 2। ये कह रहा है कि अगर पहले वाला जो टुकड़ा है, पहले वाला जो पीस है, अगर उसका मास m बाय 2 रख लूँ तो सेकंड वाले का कितना आएगा बेटा, तो सेकंड वाला था m माइनस स्मॉल m, तो हो जाएगा m बाय 2 माइनस, सॉरी m माइनस m बाय 2, वो भी होगा कितना, m बाय 2। अब ये कह रहा है कि पहला मास भी अगर m बाय 2 हो और दूसरा मास भी कितना हो, m बाय 2 हो, उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगी बेटा, you will get the maximum force. So we can write if small m is equal to capital M upon 2, force between the masses become maximum. ओके, फिजिक्स में हम कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो डियर चिल्ड्रन, जब हम इसको एक्चुअल में अप्लाई करेंगे इन रियल सिचुएशन व्हेन वी स्टडी द फिजिक्स सिस्टमैटिकली, तो उस टाइम हम इसको अच्छे से सीखेंगे और भी। बट तब तक आप इस बैकअप को अपने माइंड में रखो, बिकॉज बैकअप इज ओनली ऑप्शन विच विल लीड यू जीरो टू टॉप। ओके, तो keep on sharing and keep on subscribing this wonderful video to your friends and your near and dear ones so that they get benefited with it. Thank you very much.